बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। पेशे खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है 4, महीना है नवंबर का और सन है 2021। बढ़ते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। एरिक एडम्स न्यूयॉर्क के दूसरे स्याह फाम मेयर मुकर्रर हो गए हैं और इनको पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर सपोर्ट किया था। इनके इंतखाब से पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। अभिनंदन जो बड़े मशहूर हुए थे पाकिस्तान में और जिनका तैयारा मार गिराया था पाकिस्तान के शाहीनों ने, अभिनंदन को भारतीय हुकूमत ने तरक्की दे दी है और वो ग्रुप कैप्टन हो गए हैं, जो ओहदा पाकिस्तान के कर्नल के रैंक के बराबर है। भारत ने रात को अफ़गानिस्तान के साथ एक मैच खेला और उसमें शिकस्त दे दी अफ़गानिस्तान को, और इससे भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की एक उम्मीद, एक मुहिम है। और ये अब सारा दारोमदार है कि अगर न्यूजीलैंड अफ़गानिस्तान से हारता है तो फिर शायद बेहतर औसत रन रेट की बुनियाद पर भारत की सेमीफाइनल खेलने की राह हमवार हो जाएगी। भारत में मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म सितम जारी है और अभी एक गांव है गढ़ गांव जिसको कहते हैं हरियाणा में, वहाँ 8 मकामात ऐसे थे जहाँ पर नमाज जुम्मा की अदायगी रोक दी गई है। मुसलमानों को नमाज जुम्मा की अदायगी से खुले मकामात पर रोक दिया गया है। फ़ेसबुक ने चेहरे की शनाख्त का फ़ीचर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। चूँकि आजकल फ़ेसबुक खासी तनकीद में है, लिहाजा उसने अपने सार्फिन के चेहरे की शनाख्त का फ़ीचर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मारूफ़ अरब गुलकार सबा फ़खरी इंतकाल कर गए। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो गैर मुल्कियों के लिए वीज़ों में मज़ीद नरमियाँ ला रहा है और पाबंदियाँ हटाने जा रहा है। सऊदी अरब के शाह की दरख्वास्त पर आज नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। दुबई एक्सपो, जिसको अब तक 23 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं एक महीने के दौरान, और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है भारत, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और सऊदी अरब के लोगों की थी। कमोबेश 185 ममालिक के शहरियों ने दुबई एक्सपो 2020 का विज़िट किया। ये था आलमी मंजरनामा। बढ़ते हैं पाकिस्तान की जानिब। आज़ाद कश्मीर में कल ट्रैफिक का एक दिलदोज़ हादसा पेश आया। सदनोती के मकाम से बस रावलपिंडी आती हुई पहले पहाड़ से टकराई, गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 25 से ज़्यादा मुसाफिर जाँ बहक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। इसको एक कौमी सानहा करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल 1 अरब 20 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया, सब्सिडी दी गरीबों को 6 माह के लिए, और ये आटे, घी, दाल की ख़रीदारी के लिए दी जाएगी। अपोजिशन ने इस पैकेज को फ्रॉड पैकेज करार दे दिया है। CSS के इम्तिहान के लिए आइंदा स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी गई है, यानी जो उम्मीदवार आइंदा CSS में बैठेंगे उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। काबीना ने इसकी मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद इसकी मंजूरी दे दी गई है। गुलाम मोहम्मद डोगर जो कि CCPO लाहौर थे, उनको कालादम तहरीक का धरना ना रोके जाने की पादाश में ओहदे से हटाने की खबरें गर्म हैं। वज़ीर आला पंजाब ने नए अफसरों की तैनाती के लिए उनके इंटरव्यूज़ भी कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 10 मिलियन सुनामी ट्री मंसूबा है, कहीं ये कागज़ों में तो नहीं है, हमें इसके सबूत दिए जाएँ, गैर मुल्की रिपोर्ट्स हमें ना दिखाई जाएँ। नाज़रा कुरान लाजमी करार दे दी गई है। तालीम इसकी पंजाब के तमाम स्कूलों में, और हिदायत जारी की गई हैं तमाम अफसरों को यकीनी बनाएं कि स्कूलों में, तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में नाज़रा कुरान का पीरियड पढ़ाया जा रहा है या कि नहीं। मैट्रिक के लिए जो स्पेशल दाखिला है इम्तिहान के लिए, उसकी तारीख़ में तोसी करके 5 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान T20 में दुनिया में सफ़े अव्वल में T20 की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं, और पाकिस्तान की टीम इस वक्त T20 की बेहतरीन टीमों में दूसरे नंबर पर है, जबकि रिजवान जो हैं उन्होंने तरक्की की है कई दर्जे और अब वो चौथे नंबर पर आ चुके हैं। HEC ने जो नया कानून वज़ा किया है ग्रेजुएशन को ख़त्म करने का, मास्टर्स को और दाखिलों का PhD के लिए, उसको मुस्तरद कर दिया है वाइस चांसलर्स ने। भुरबन में एक बड़ा इकट्ठ हुआ, वाइस चांसलर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 180 में से 178 वाइस चांसलर्स ने HEC के मंसूबे के ख़िलाफ़ वोट दे दिया, और उनका ये कहना है कि हमें ये दाखिला पॉलिसी कबूल नहीं है। निसाब की तैयारी और उसका तयन और तलबा की तादाद, ये वाइस चांसलर का कहना था कि हालिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के करने का काम है। बढ़ते हैं गुजरात की जानिब। गुजरात में जनाब जायदाद की खातिर जलालपुर जट्टा में एक बदबख्त बेटे ने अपनी बेवा माँ को आग लगा दी,
اور شہید جو ہوا تھا ایک کانسٹیبل TLP کے دھرنے کے دوران عدنان احسان، اس کے گھر پہنچے ہیں بریگیڈیئر خرم شہزاد. انہوں نے لواحقین سے افسوس کا اظہار کیا، شہید کے ماں باپ کو 5 لاکھ روپے کا چیک دیا. ضلعی چیئرمین کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس پر سرکاری افسر قابض ہیں. اسی طرح جو میئر گجرات ہیں ان کے گھر پر بھی سرکاری افسران قابض ہیں. طاہر مانڈا نے اپنے گھر کی بازیابی کے لیے باقاعدہ خط لکھ دیا. بہت شکریہ. یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن. عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت.